विशालगढ़ के नेताजी नगर इलाके में एक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़े गोलाबारी से इलाके के लोगों में दहशत फैल चुकी है। साथ ही घटना ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशालगढ़ के नेताजी नगर इलाके में गोलीबारी की एक सनसनीखेज घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच व्यापक चिंता उत्पन्न कर दी है। यह विवाद एक पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के संबंध में 50 लाख रुपए के कमीशन की मांग से जुड़ा हुआ है। जब यह मांग पूरी नहीं किया गया तो दो अलग अलग घटनाओं में कुल 4 राउंड गोलीबारी की गई। यह गोलीबारी अनूप कुमार शाह वर्तमान में बीजेपी जिला समिति के सदस्य के घर पर किया गया। खराब क्यों हो रहा है विशालगढ़ में? लॉ एंड ऑर्डर ख़राब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, एक दो लोग जो इंसिडेंट कर देते हैं। अदरवाइज़ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। कुछ एक दो इंसिडेंट हो जाते हैं जो कुछ ड्रग एडिक्ट लोग हैं या कुछ तरह के साइको लोग हैं और पुलिस उनको पकड़ने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है। इसी तरह का इंसिडेंट जो पहले से ही हमारे लिए वांटेड था, उसने आके कुछ एक ऐसे मिसक्रेंट ने कुछ हरकत किया जिसको हम अभी एक्शन ले रहे हैं और इसी स्पॉट पर चेक करने के लिए आए थे और एक दो दिन में उसको भी अरेस्ट करके इस तरह की भी घटनाओं को कम कर देंगे। थैंक यू। शुक्रवार दोपहर को आरोपी, जिसकी पहचान रणबीर देवनाथ के रूप में हुई है, उसके कुछ साथी अनूप शाह के घर आए और उनके परिवार के साथ संपर्क किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वीडियो कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की मांग की गई थी और साथ ही यह भी धमकी दी गई थी कि तय समय सीमा के भीतर पैसे न दिए जाने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अनूप शाह ने कथित तौर पर आरोपी को समझाने बुझाने की कोशिश की। हालांकि इसके तुरंत बाद ही गोलीबारी का पहला दौर शुरू हो गया। দরজা খুলছি পরে ভিডিও কল আমি রণবীরের চেহারা দেখতে পাইছি। হ্যাঁ, তো আমার প্রথমে জিজ্ঞাসা যে আন্টি আঙ্কেল কই? আঙ্কেল তো গরো নেই, আমি আসতেই কইছি ও শুনো ডর দেখাইতাম না, দমকাইতেছে আবার ডর দেখাইতাম না। আঙ্কেল রে কইবা আজকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আমার 50 লক্ষ টাকা দিত, নাইলে কিন্তু আঙ্কেল রে শেষ করে মেরালাম। মানে হাত দিয়ে দেখাইতেছে আর ইয়ে করতেছে। তারপরে পাঠাইছে ছেলেটি, তারা পকেট থেকে বন্দুক বাইর করতেছে। এরপরে আমি তাড়াতাড়ি ভয়ে দরজাটা বন্ধ করে লাইছি। এরপরে ফায়ার করছে তারা। তো আমার আর মানে সাহস হয়েছে না, আমি দরজা খুলে সেটা যে দেখি যে ফায়ারটা কোন সাইডে হয়েছে। इसके बाद शनिवार सुबह आरोपी का एक समूह कथित तौर पर अनूप शाह के घर में वापस आया और 2 और राउंड गोलियां चलाई गई। गोलीबारी की इन लगातार घटनाओं ने पूरे नेताजी नगर इलाके में दहशत फैला दी है और स्थानीय निवासियों के बीच अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। আছে তারা সবসময় আইতাছে যাইতেছে, কিন্তু এইভাবে আমরা কি সাধারণ মানুষের কি কোনো ব্যবসা কইরা সৎ পথে উপার্জন করার মতো কোনো রাস্তা নাই আমাদের? আর শুধু প্রশাসনের কাছে এতটুকু দাবি, আর আমাদের ত্রিপুরার যে সিএম এর কাছে আমার বিনীতভাবে অনুরোধ, আমি কোনো পার্টি নিয়ে কোনো কথাই কইতে রাজি না, কিন্তু এই যে একটা ঘটনা হইলো, আমার ঘরে দুইটা মেয়ে, বাড়িতে শুধু আমার ফ্যামিলি 3 জন আছে, এর ভিত্তিতে যদি এই হয়, আমার নেতাজি নগরের মতো কোনোদিন এই জায়গাতে কোনো ক্রাইম হয়েছে না। আজকের বাজারে এই হওয়াটা মানে কি, আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে আমরা কি হইব। আমরা এখন আমি আনসিকিউর ফিল করতেছি। इन घटनाओं के बाद प्रशासन की भूमिका और उनकी प्रभावशालीता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के एक वर्ग का आरोप है कि आरोपी व्यक्ति के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी होने के बावजूद अब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। यदि एक्सटॉर्शन रैकेट और संगठित आपराधिक गिरोहों को उनके शुरुआती चरण में ही सख्ती से ना कुचला गया तो वे तेजी से फैल सकते हैं और संभवतः एक समानांतर सत्ता संरचना स्थापित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति न केवल प्रशासनिक सत्ता को कमजोर करेगी बल्कि सामाजिक स्थिरता के ताने बाने को भी खतरे में डाल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।